बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। बहरिया टाउन रावलपिंडी के अंदर हम इस वक्त मौजूद हैं और मार्केट की जो करंट सिचुएशन है वो आपके साथ शेयर करते हैं। जो न्यू ईयर से पहले मार्केट एकदम तेज़ थी, उसके अंदर ये हुआ कि प्लॉट्स के अंदर बहुत बड़ा जंप आ गया, कीमतें कई गुना बढ़ गई और जिसने भी वो कोई प्लॉट उठा लिया उसको उसके अंदर प्रॉफिट हो गया और वो जो ऑलरेडी जो लोग बैठे हुए इंतज़ार कर रहे थे उनको बहुत फ़ायदा हुआ और उन्होंने काफ़ी उसके अंदर प्रॉफिट गेन किया। इस वक्त मार्केट की सूरत हाल ये है कि कस्टमर मार्केट में नहीं है और एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा है नहीं मार्केट में। अच्छा, ऐसा रियल एस्टेट में होता ये है कि जब कोई थोड़ी सी तेज़ी होती है ना तो तमाम लोग मार्केट में प्रेजेंट हो जाते हैं और जिसके पास चीज़ें होती हैं वो भी आ जाता है मार्केट सिचुएशन लेने के लिए कि क्या चल रहा है, और अगर किसी का दिल करे तो वो प्रॉफिट टेकिंग कर लेता है और उसमें ट्रांजैक्शन भी तेज़ हो जाती हैं और उसमें फिर बयानों पे भी चीज़ें होती हैं, फिर चीज़ें ट्रांसफ़र पे चली जाती हैं, तो वो इस तरह से है। लेकिन इस वक्त मार्केट जो है उसके अंदर जो न्यू ईयर के बाद जो तब्दीली आई है वो ये आई है कि जो 5 मरले 10 मरले या जो फाइलें थी उनके अंदर 5 से 10 लाख रुपये जो कीमत है वो वापस गिरी है। ये इस वजह से हुआ कि वो एग्जिस्ट नहीं करती थी ना चीज़ें, तो उन्हीं जब तेज़ी आई तो वो फाइलें भी बिकना शुरू हो गई और उसमें भी महंगी हो गई। तो 5 से 10 लाख 5 और 10 मरला जो है उसी हिसाब से अकॉर्डिंगली कीमत नीचे आई है। ये आनी ही थी कीमत। और अब जो क्योंकि अब एक्टिविटी कोई नहीं है तो जिसने भी ले ली थी तो उसके फिर ना बड़े शकूक व शुबात उसको पड़ जाते हैं कि भाई ये कैसा ना हो कि अचानक और कीमत गिर जाए, जो कि प्रेडिक्शंस हैं कि 2022 के अंदर पहला जो क्वार्टर होगा या हाफ ईयर जो होगा उसके अंदर कीमतों की जो सूरत हाल है वो थोड़ी स्लो है, यानी उसके अंदर इन्वेस्टर नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसा किसी का जंप होने का चांस नहीं है। तो इस हवाले से भी है, तो इसलिए फ़ाइलों की कीमतें तो पहले ही नीचे गिर गई हैं, यानी वो 5 से 10 लाख नीचे आ गई हैं। अब आ जाएँ जो ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट प्लॉट्स हैं उसके अंदर एक्टिविटीज़ कैसी हैं, तो उनमें भी इस वक्त कोई ख़रीदारी नहीं है बहुत ज़्यादा। हाँ, बहरिया टाउन रावलपिंडी में अगर आप ओवरसीज़ 3 की बात करें या के में या इस तरह का दुक्का सेक्टर्स के अंदर जो है जेन्युइन कस्टमर है, और ये कस्टमर हमेशा ही रहता है क्योंकि ये वो कस्टमर है कि जिसने अपने लिए घर बनाना होता है और वो हर वक्त देख रहा होता है कि कहाँ उसको सही और जेन्युइन चीज़ मिल सकती है। तो इस वक्त जो जनवरी के आधा हम गुज़र गए हैं, तो इस वक्त मार्केट जो है वो वेट कर रही है कि मार्केट में ख़रीदार आए ताकि मार्केट चले। तो वो इस वक्त ख़रीदार मार्केट में अब आप देखा होगा कि दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। अब अगर देखें मेरे सामने तो इधर बैक पे को 2-3 गाड़ियाँ ही खड़ी हुई हैं, तो इसका मतलब है कि इस वक्त मार्केट स्लो है। अब अगर हम बात करें यहाँ बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के अंदर के जो प्रोजेक्ट्स बिक रहे हैं या प्रोजेक्ट्स के अंदर सेल परचेज़ कैसी है, तो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो वैसे ही जो है वो टेस्ट मैच है। उसके अंदर जो भी बिल्डर होता है उसको इंसेंटिव दे के कस्टमर को लाना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट करानी पड़ती है, अपनी पर्सनल पीआर के ऊपर आना पड़ता है और उससे जाके वो बेचने में कामयाब होता है। तो वो टेस्ट मैच है, वो उसी तरह से चल रहा है कि जो भी बिल्डर होता है वो अपना जितना भी कहीं से भी पैसा होता है वो आके पैसे को इन्वेस्ट करता है और उससे वो बिल्डिंग को खड़ी करता है और उससे वो लोगों को दिखाता है कि ये यहाँ पे जो है ना वो ज़्यादा काम हो रहा है। तो वही गेम है ऑल टुगेदर। वो उसको पहले भी कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ा था। हाँ, सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन जो मटेरियल महंगा हुआ उसके ऊपर ज़रूर कंस्ट्रक्शन को फ़र्क पड़ा था और लोगों ने स्टील की कीमतें ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा स्टील मंगवाना शुरू कर लिया था, अपने पास बहुत सारा रख लिया है कि कहीं ऐसा ना हो सूरत हाल कि स्टील शॉर्ट हो जाए और उनका प्रोजेक्ट जो है वो स्लो हो जाए। तो जिन लोगों के पास पैसे के साथ उन्होंने अपना स्टील होल्ड कर लिया है, बाय कर लिया है, साइड पर फेंक दिया है, उनके यहाँ जो उनकी जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर लेंटर जो है वो तेज़ी से चल रहे हैं, वो नए लेंटर पे जा रहे हैं, तो प्रोजेक्ट्स के अंदर कोई इतनी बड़ी सूरत हाल बदली हुई नज़र नहीं आती। हाँ, अलबत्ता यह है कि क्योंकि मटेरियल महंगा हुआ है तो अब फिजिबिलिटी फर्दर प्रोजेक्ट्स की नज़र नहीं आ रही। इस वक्त यहीं बहरिया टाउन रावलपिंडी में कोई 8 से 10 ऐसी पार्टियाँ हैं कि जिनके पास कमर्शियल प्लॉट मौजूद हैं लेकिन उनकी ज़रूरत नहीं पड़ रही कि वो कंस्ट्रक्शन में जाएँ, क्योंकि अब उनके मुताबिक फिजिबिलिटी आउट हो गई है। यानी आप देखिए कि अगर आप वो 4,500 पर स्क्वायर फीट के ऊपर अगर वो देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन उनको पड़ रही है, तो आप सोचिए कि वो कितने पे बेचेंगे तो उनको फिजिबल होगा। और
इसीलिए कुछ लोग 8,500 पर स्क्वायर फीट पे अपार्टमेंट बेच रहे हैं और दूसरी तरफ वही अपार्टमेंट कुछ लोग 12,000 पर स्क्वायर फीट पे बेच रहे हैं। यानी जिनको पैसे की ज़रूरत है और वो चाहते हैं कि हमें हमारा फौरी पैसा कहीं से आ जाए या उनका काम रुके ना, तो वो कम पे भी करने के लिए तैयार है कि हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस पे हो, ताकि प्रोजेक्ट ना रुके। वंस किसी का प्रोजेक्ट रुक जाए और उसके अंदर अगर कंस्ट्रक्शन ना हो पा रही हो तो सीधा ये ख्याल जाता है कि उसके पास पैसे नहीं है। और अगर किसी बिल्डर के पास ये उसकी समझ आ जाए लोगों को इसके पास पैसे नहीं है, और आप सोचिए तो उसमें फिर फर्दर इन्वेस्टमेंट करना भी लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो खौफज़दा हो जाते हैं कि अगर इसके पास पैसे ख़त्म हो गए तो हमारा पैसा जो है वो कहीं नज़र नहीं आएगा। वो कहते हैं ना कि हमेशा जो है वो उस घोड़े पे लोग पैसा लगाते हैं कि जो दौड़ने वाला जीतने वाला घोड़ा हो। तो ये बिल्डर के लिए जो है ऑल टुगेदर वो डिफरेंट गेम है, ट्रेडिंग की गेम फ़र्क है। तो इस वक्त हम जनवरी के एंड पे ऑलमोस्ट, तो बहरिया टाउन रावलपिंडी में इस वक्त की जो सिचुएशन है वो ये है। हाँ, एक और सिनेरियो भी है कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे बिल्डर्स हैं कि जिन्होंने कोई बहुत कुछ डिलीवर नहीं किया, लेकिन हर आए दिन कोई उनका मुख्तलिफ बोर्ड लगा होता है कि वो ये प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, वो ये प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। मैंने जितने भी अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि जो अच्छा बिल्डर होता है वो कोशिश करता है कि एक प्रोजेक्ट को फिनिशिंग पे ले जा के डिलीवरेंस पे दे दे तो फिर कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करे। जब आप देखें कि एक प्रोजेक्ट अभी कहीं पहुंचा नहीं, दूसरा भी आ गया, तीसरा भी आ गया, चौथा भी आ गया, तो फिर उसका ये मतलब होता है कि वो कहीं और जगह से भी सेल उठाना चाहता है, और जगह से भी सेल उठाना चाहता है, और उससे जो है ना वो पैसे को और अट्रैक्ट करना चाहता है, पैसा उसको ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए वो मल्टीपल प्रोजेक्ट जो है वो खोल रहा है। हालांकि यहीं के इस रीजन के जो सबसे बड़े बिल्डर्स हैं उनके साथ मुझे एक्सपीरियंस हुआ तो उनके पास बेशुमार प्लॉट्स मौजूद हैं, लेकिन वो कभी भी एक महीने में 4 प्रोजेक्ट नहीं शुरू करते या 3 प्रोजेक्ट या 2 प्रोजेक्ट नहीं शुरू करते। वो एक प्रोजेक्ट को किसी हतमी अंजाम पे पहुंचाने के बाद फिर अगले प्रोजेक्ट की तरफ जाते हैं। तो ये सिनेरियो नज़र आता है। आप भी अगर इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं तो आप प्रॉपर्टी विजन टीवी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बजाइए ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और आप हमसे पूछ सकते हैं कि आप किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं, उस प्रोजेक्ट की सूरत हाल क्या है, क्या आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किस रेट पे कर रहे हैं, किस बिल्डर के साथ कर रहे हैं, उसका क्या स्टेटस है, हम आपको इस फ्री ऑफ कॉस्ट ये बताएंगे। हम आप प्रॉपर्टी विजन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।